बारे में बात करने वाले। कंप्रेसर का क्या काम होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, और सिंगल फेस कंप्रेसर कैसे चेक करें कंप्रेसर ओके वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो पहला है कंप्रेसर का क्या काम होता है। कंप्रेसर का यह काम होता है कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें सक्शन लाइन द्वारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस को सक करना और उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन थ्रू कंडेंसर साइड में भेजने का काम कंप्रेसर का होता है। कंप्रेसर को एक हार्ड की तरह काम करता है, जो सक करने का और डिस्चार्ज करने का काम कंप्रेसर का होता है। उसके बाद है कंप्रेसर के कौन से टाइप्स होते हैं। कंप्रेसर के 5 टाइप्स हैं। पहला है स्क्रोल कंप्रेसर, स्क्रू ड्राइव कंप्रेसर, तीसरा है रोटरी कंप्रेसर, चौथा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और पांचवा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये 5 है कंप्रेसर है जो कैपेसिटी के हिसाब से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद है सिंगल फेस कंप्रेसर चेक करने के लिए पहले तो आपको मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। कंप्रेसर चेक करने का पहला स्टेप ये है कि आपको तीनों टर्मिनल को, जैसे कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, तीनों टर्मिनल को आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तीनों टर्मिनल में कंटिन्यूटी शो करता है तो कंप्रेसर ओके है। और कंप्रेसर का ग्राउंड चेक करने के लिए आपको कंप्रेसर मल्टीमीटर का एक पॉइंट कॉपर बॉडी को और दूसरा पॉइंट कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग को एक एक करके लगा के चेक करना। अगर कंटिन्यूटी शो करता है तो कंप्रेसर फॉल्टी है, तो उस टाइम पे आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता है। और 3 फेज कंप्रेसर चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को ओम पे सेट करना पड़ता है। और तीनों टर्मिनल का वैल्यूम एक ही तीनों टर्मिनल का वैल्यू सेम रहना चाहिए, लगभग आसपास ही रहना चाहिए, तो कंप्रेसर ओके। कंप्रेसर में ज़्यादा करके फॉल्ट पंपिंग फेल हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है और टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है। ये तीनों में से कुछ भी होता है तो आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मैकेनिकल पार्ट है। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का गैस होता है। कंडेंसर में वेपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने का काम कंडेंसर में होता है। कंडेंसर में जो गैस का हीट रिमूव फैन के थ्रू या तो वाटर के थ्रू हीट रिमूव किया जाता है। कंडेंसर के बहुत सारे टाइप्स है। एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। एयर कूल्ड होता है वो जैसे कि स्प्लिट विंडो पैकेज यूनिट एयर कूल्ड में आते हैं। और वाटर कूल्ड में चिलर प्लांट्स आते हैं। जो लार्ज कैपेसिटी के यूनिट्स होते हैं वो चिलर प्लांट में आते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर में ट्यूबिंग्स होते हैं और कंडेंसर के ऊपर फिन्स लगे होते हैं। और वाटर कूल्ड एयर कंडेंसर में सेलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर यूज़ किए जाते हैं। ड्रायर और फिल्टर ये एक ही है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस को क्लीन करने और गैस में का जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिल्टर में सिलिका जेल होता है जो गैस का मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करता है। फिल्टर ये ब्रेजिंग और फ्लेयरनर टाइप आते हैं। इसको अलग अलग कंपनी अलग अलग डिज़ाइन में बनाती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व का यह काम होता है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का गैस है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम एक्सपेंशन वाल्व का होता है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व 7 टाइप्स के हैं। पहला है हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, जो हैंड से ऑपरेट है उसको हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो प्रेशर के ऊपर काम करता है। तीसरा है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो सक्शन लाइन पर लगा हुआ रहता है और टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। लो साइड फ्लोट वाल्व एंड हाई साइड फ्लोट वाल्व। कैपिलरी ट्यूब है जो स्प्लिट विंडो में यूज़ किया जाता है, उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो मोटराइज के ऊपर काम करती है, वो VRV सिस्टम में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं।
एवापोरेटर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस एंटर होता है। यहाँ पे फिर से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने का काम एवापोरेटर में होता है। एवापोरेटर में भी ट्यूबिंग होती है और कॉइल के ऊपर फिन्स लगी होती हैं। कूलिंग कॉइल के पीछे एक फ़ैन मोटर लगा रहता है जो रूम में एयर सक करने का और डिस्चार्ज करने का काम फ़ैन करता है। FCU स्प्लिट एसी विंडो एसी सब में ऑपरेटर मतलब कूलिंग कॉइल लगे होते हैं और हर डिज़ाइन में अलग अलग डिज़ाइन में लगी हुई रहती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्यूमुलेटर का यह काम होता है कि जो कूलिंग कॉइल में लिक्विड है वो पूरी तरह से वेपर नहीं हो पाता, तो वो लिक्विड एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है। वहाँ से वो वेपर में चेंज होके कंप्रेसर में रिटर्न चला जाता है सक्शन लाइन थ्रू।